नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। इंश्योरेंस हर किसी के लाइफ में एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। उसको ऐसे नहीं कि गए और इंश्योरेंस लेके आ गए। इसमें बहुत सारे इसके इंश्योरेंस के क्वेश्चन उठते हैं कि मैं क्यों लूँ, कैसे लूँ, किसके माध्यम से लूँ, किस कंपनी से लूँ और मेरा नीड क्या है। ये सब चीज़ें जानकर आपको स्टडी करके बाकायदा एनालिसिस करके आपको प्लानिंग करना चाहिए। इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? इंश्योरेंस लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि कम पैसे में आप अपने घर को एक सुरक्षा कवर प्रदान कर रहे हैं। और इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? आपके फैमिली में अगर मम्मी पापा, वाइफ, बच्चा आप हैं, इनकम पर्सन आप खुद हैं, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरत है कि मैं नहीं रहूँ तो मेरे घर में अगला इनकम जनरेट कौन करेगा, कितने साल बाद करेगा। तो आपका बच्चा 5 साल का है तो वो 15 साल बाद या 20 साल बाद कमाने लग जाएगा, जिससे आप द्वारा जो कमाया हुआ पैसा था वो कमाना स्टार्ट कर देगा। तो आपकी वहाँ लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जो भी आप लेना चाहते हैं वो 15 साल का या 20 साल का ले लीजिए। अब कितने का लीजिए? जितना आप वार्षिक इनकम कमाते हैं 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, उसका 20 टाइम या 15 टाइम आप ले सकते हैं, जिससे आपके घर का जो घर खर्च था वो डिस्टर्ब नहीं हो या स्मूथली चले। इसको बोलते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस में। आपको इंश्योरेंस कराते समय कंपनी का भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि किस कंपनी से मैं बीमा खरीद रहा हूँ। उसके बारे में आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए कि उसका क्लेम रेशियो क्या है, वो कंपनी कैसी है। नेक्स्ट आता है कि आपका नीड क्या है, आपको किस लिए बीमा चाहिए। तो उस नीड के हिसाब से भी आप प्लानिंग अपने एडवाइज़र से करा के आप ले लीजिए। आपको इंश्योरेंस खरीदते समय एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किस एजेंट से, किस वेल्थ मैनेजर से या किसके माध्यम से खरीद रहे हैं। वो आपका कितना नॉलेजेबल है, वो कितना इंश्योरेंस के बारे में जानता है, आपके बारे में कितना जानता है। आपने उसको सब चीज़ बताइए कि मेरा इतना लोन है, मेरे पास इतना लायबिलिटी है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इतना बिजनेस करता हूँ, मुझे इतना बिजनेस में खतरा हो सकता है। सब कुछ उसको बता दीजिए अपने एडवाइज़र को। वो एडवाइज़र ऐसा होना चाहिए कि होना चाहिए नॉलेजेबल, और वो आपके बारे में अच्छा सा एक इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बना के आपको तैयार करे। आप उसको तैयार करके आपको देवे तो जाके आप खरीदिए। ऐसा नहीं कि अब कोई पार्ट टाइम जॉबर एजेंडा आया आपके पास बताया कि बीमा ठीक है आप खरीद लीजिए, तो आपने खरीद लिया, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। आपको बड़ा ध्यान से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। मैं आपको अब बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फर्स्ट में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए वो आप देखें कि मुझे कितने का इलाज फ्यूचर में, किस स्टैंडर्ड का इलाज मुझे कराना है, उसके हिसाब से आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में एक विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका जो बेसिक इंश्योरेंस है वो 15 लाख या 25 लाख होना चाहिए। उसके बाद देन आप टॉपअप ले लीजिए। और आपने बेसिक इंश्योरेंस बड़ा ले लिया तो आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और आपने बेसिक इंश्योरेंस कम ले लिया और टॉपअप ऊपर ले लिया तो आपके कम प्रीमियम में अच्छा खासा एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में एक आता है इंश्योरेंस PA, उसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। वो आपको एक एक्सीडेंटल रिस्क कवर करता है। उसके बहुत सारे अच्छे फ़ायदे भी हैं। आपने 1 करोड़ की पॉलिसी लिया, एक्सीडेंट डेथ हो गई किसी की तो 1 करोड़ मिलता है। अगर डेथ नहीं हुआ, कोई अंग चला गया तो उसका एक परसेंटेज मिलता है। अंग भी नहीं गया, वो रेस्ट पे आ गया, डॉक्टर ने कहा कि 2-3 महीना रेस्ट पे आपको रहना पड़ेगा, तो आप जो इनकम जनरेट कर रहे थे आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो इनकम वो PA इंश्योरेंस से आपको मंथली करके या वीकली करके आपको मिल जाएगा, जिससे आपको इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपको अपने परिवार के साइज़ के हिसाब से आपके इनकम के आधार पे आपको लेना चाहिए। फर्स्ट में आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं लाइफ इंश्योरेंस इतना ले लूँ कि मैं नहीं रहूँ तो मेरे द्वारा जो इनकम जनरेट कर रहा हूँ वो उसकी डिस्टर्बेंस नहीं हो। जैसे कि कम प्रीमियम में आप फर्स्ट में ले सकते हैं, कम प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, जिससे आपका बहुत बड़ा एक छोटे से प्रीमियम में बहुत बड़ा रिस्क कवर हो जाएगा आपके। और उसके बाद आता है कि देन पैसा बचा तो आप एंडोमेंट प्लान में जा सकते हैं। एंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि आपके सेविंग भी होती है, रिस्क कवर भी होता है, एक टैक्स की प्लानिंग हो जाती है और बचत करने के लिए बाध्य भी करता है वो। नेक्स्ट आता है यूनिट प्लान, यूनिट लिंक प्लान जिसको बोलते हैं। आपको चाहिए कि मैं इंश्योरेंस भी ले लूँ और कुछ बचत भी अच्छा से कर लूँ, जिसमें इंटरेस्ट मुझे 8 से 9% मिल जाता है। शेयर मार्केट से कुछ लिंक प्लान है वो, उसमें थोड़ा रिस्क भी है आपका पैसा कम ज़्यादा होने का, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। लास्ट होता है कि आप इंश्योरेंस में आप पेंशन प्लान का भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान का प्लानिंग कर सकते हैं।
मैंने आपको जो ये सब बताने का प्रयास किया है इंश्योरेंस के बारे में, आप इसको अच्छे से आप पोर्टफोलियो बना के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो सबसे बेस्ट बनने वाला है। और आपको विशेष जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। और अगले आने वाले वीडियो मेरे आप इसके बारे में और मैं आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। थैंक यू।